Hello students, this video is about thermal power plant and hydro power plants. जैसे कि thermal power plant, this name defines थर्मल मतलब होता है हीट एंड पावर प्लांट एक ऐसा डिवाइस जो कि उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे। ऐसे पावर प्लांट को हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। लेकिन जो हीट प्रोड्यूस होती है इस थर्मल पावर प्लांट में वो किस वजह से होती है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। सो थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही लिखना है कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस वजह से होती है, और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके अंदर चेंज करता है उसको, मीन्स उसको वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो पावर प्लांट को हम हाइडल पावर प्लांट भी बोलते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट, दिस वर्ड ऑल्सो सिग्निफाइज दैट हाइड्रो मीन्स वाटर, एक ऐसा पावर प्लांट जो कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इससे जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड अ plant which generate this electricity on a large scale from that flowing water is called hydroelectric power plant. So hydroelectric power plant को generally वाटर के अंदर सेटअप किया जाता है ताकि वहाँ से उस वाटर का यूज़ करके वो उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में वो एनर्जी को कन्वर्ट कर सके। इसलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का यूज़ करते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि जो हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो बहुत ही चीप रेट पे मिलती है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट वर्सेटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पावर स्टेशन के थ्रू आती है, वो बहुत ही उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। लेकिन अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को सेटअप कर दें तो बाय यूजिंग ऑफ वाटर वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी वो बहुत ही चीप रेट्स पे मिल जाएगी। एंड इसका जो सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी हमें इस पावर प्लांट से मिली है वो ख़त्म हो जाए तो हम विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज़ हाइडल प्रोजेक्ट हैव अ वेरी लो जनरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जब हम इसको सेटअप करते हैं तो इसकी इतनी कॉस्ट हाई नहीं होती। अगर कोई भी इसमें ख़राबी आ जाती है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है। Next advantage is hydel power plant are more reliable and other power plants as compared to other power plants। इसकी जो reliability है वो ज़्यादा है, लंबे समय तक ये चलता है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ये लोड कंसिडरेबल लोड पे इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ दे हैव क्विक स्टार्टअप एंड स्टॉपिंग टाइम। इसको स्टार्ट करने में या फिर बंद करने में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्विकली ये स्टार्टअप हो जाता है एंड क्विकली ये स्टॉप भी हो जाता है। एंड जनरेशन ऑफ हाइडल पावर प्लांट इज़ पोल्यूशन फ्री विच इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दैट पावर प्लांट। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस जनरेशन के टाइम पे कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ हाइडल पावर प्लांट आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर। इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती हमें ज़्यादा, इसीलिए कॉस्ट इसकी जो हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं होती। एंड इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कि वाटर को एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हम इरिगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल में भी इसका काफ़ी यूज़ है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और पावर प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल। ये फ्लड्स को कंट्रोल करता है
और साथ में रिक्रिएशनल साइट्स को डेवलप करता है। सो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, या हम कह सकते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एंड द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई। हमने ये कहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मेंटेनेंस बहुत कम है। अगर उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो उसको सही करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है। लेकिन जब हम उसको उसको इम्प्लांट करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसके इक्विपमेंट्स हैं उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है। तो ये हो गया उसका फर्स्ट डीमेरिट। सेकंड डीमेरिट इज़ दीज प्रोजेक्ट कॉज पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे भी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप किए जाते हैं वहाँ से लोगों को हटाया जाता है, उनको कहीं और शिफ्ट किया जाता है। सो हम कह सकते हैं दीज प्रोजेक्ट कॉज पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। साथ में ये एनवायरनमेंट को तो डैमेज नहीं करते, लेकिन वहाँ की जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये क्रिएट करते हैं एक सोशल प्रॉब्लम। एंड थर्ड डीमेरिट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल रिवर्स एंड फॉर ऑल एरियाज़। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को हम सभी रिवर्स पे या सभी जगह पे सेटअप नहीं कर सकते जहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है। साइट्स भी देखनी पड़ती है, पॉपुलेशन वाइज भी देखना पड़ता है कि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा तो नहीं है ताकि ज़्यादा लोगों को हमें डिस्प्लेस ना करना पड़े। तो सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही इनको इम्प्लांट किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ डीमेरिट्स। और अगर हम इंडिया में देखें तो अबाउट 24% ऑफ द कंट्री इलेक्ट्रिक पावर इज़ बीइंग जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स। द एनुअल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की जो है वो है 150,000 मेगावाट। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तरांचल, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स।